हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का विषय हमारी विरासत जो कि इतिहास विषय है, उसमें हम लोग अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास भाग 3 लेकर आए हैं। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आस्था एवं विश्वास। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो चलिए, आप सभी बच्चों का फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बच्चों क्लास 7 का विषय हमारी विरासत जो कि इतिहास है, और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास भाग 3। तो बच्चों, भाग 3 पढ़ने से पहले हम लोगों ने भाग 2 के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर भाग 2 में दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें रामानुजाचार्य, वीर शैववाद, महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी, सिद्धि और योगी, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग भाग 3 में चर्चा करेंगे सूफी मत का। ठीक है, तो आप अपना बुक निकाल के बैठेंगे और साथ ही जो भी हम व्हाइट बोर्ड में आप लोग को लिख देते हैं, उसे वीडियो को पॉज करके और उसे अपने कॉपी में उतारेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सूफी मत का प्रभाव हमारे भारतीय इतिहास पर, खास करके धार्मिक संप्रदाय पर बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ के गई। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा विशेष डिटेल से विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है। सूफी अरबी भाषा का एक शब्द क्या है? वह है सूफी। अरबी भाषा के शुभ शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अरबी भाषा का शब्द जो है वह शुभ शब्द से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ यानी शुभ का अर्थ होता है ऊन। ऊन, भेड़ का जो ऊन होता है या ऊंट का जो ऊन होता है, उसको आप मान के चलिए, अर्थात ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। तो शुभ का अर्थ क्या होता है कि वे लोग जो सूती वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई शुभ का अर्थ क्या होता है, तो शुभ का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। तो शुभ से ही जो है एक नया संप्रदाय, एक नया धार्मिक संप्रदाय उभर कर आया, और उसे वो बोलते हैं सूफीवाद। ठीक है, सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय सल्तनत काल में हुआ था। याद रखेंगे, सूफी संप्रदाय का उदय किस काल में हुआ था? तो सल्तनत काल में हुआ था। सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। वो एक ही भगवान को मानते थे, एक ही ईश्वर के प्रतिपादन यानी एक ही ईश्वर के महत्ता को वो जानते थे। उनका मानना था कि कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी सूफी मत का एक मानना था कि अगर हम कुछ त्याग करके प्रेम के द्वारा जो है ईश्वर को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सूफी लोग कैसे होते थे। तो सूफी लोग जो थे वो शांत एवं सादा जीवन जीते थे। ठीक है, शांत और सादा जीवन जीते थे। शांत मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ये आपके बुक के आधार पर हम बता रहे हैं। तो ये लोग जो थे वो शांत थे और सादा जीवन जिया करते थे। साथ ही साथ मानव सेवा पर विशेष बल देते थे। यानी वे लोग सूफीवाद जो है शांत स्वभाव के रहते थे, सादा जीवन जीते थे, और वे लोग मानव सेवा पर विशेष ध्यान देते थे। दीन मतलब गरीब हो गया, दीन दुखी और निर्धनों की सेवा के साथ हृदय की शुद्धता पर भी बल देते थे। यानी दीन दुखियों को तो मदद करना है, निर्धनों को सेवा भी करनी है, और साथ ही उनका हृदय की शुद्धता का भी जो है वो ध्यान रखते थे कि उनके लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई कलह ना हो, इस पर वो विशेष ध्यान देते थे। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को, क्योंकि सूफी मत जो है वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से ही एक निकला हुआ सूफी संप्रदाय है,
तो सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। अब बच्चों, सूफी मत को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सूफी मत में एक बहुत प्रमुख संत हुए जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे, यानी सूफी मत को आगे बढ़ाने वाले जो है उसे चिश्ती बोलते हैं। यानी सूफी संत के जो प्रमुख होते थे, जो प्रमुख रूप से अपना वचन या अपने विचारों को बोलते थे, तो उसको हम लोग चिश्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। उनके शुद्ध एवं सरल आचरण और साधारण रहन सहन ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। यानी निजामुद्दीन औलिया का जो जीवन था उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जीवन था वो शुद्ध एवं सरल आचरण का था और उनका जीवन जो है साधारण रहन सहन के कारण आम जनता उससे काफी प्रभावित थी। ठीक है, उनका आचरण जो था वो साधारण रहन सहन था, जिसे लोग जो साधारण रहते हैं उसी टाइप के हुए रहते थे और जिनके कारण वह आम जनता लोग उससे काफी अट्रैक्टिव हुए। वे घास फूस की झोपड़ियों में रहते हुए बादशाहों की कीमती तोहफों को ठुकरा दिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो इतने साधारण व्यक्ति थे कि वो घास फूस की झोपड़ी पर रहते थे और जो सल्तनत काल के जो बादशाह थे उन्हें कीमती तोहफा देते थे, तो वो उनको लेते नहीं थे कि भाई ये मेरी जरूरत का चीज नहीं है ना। उनका इतना सरल स्वभाव था। उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया, यानी ये तो थे अरब के, है ना, लेकिन जब यहाँ पर आए तो जो भारत की जो वेशभूषा थी उसको उन्होंने अपनाया। साथ ही हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनापन दिया, यानी जितना वो मुसलमानों को अपना समझते थे उतना ही वो हिंदुओं को भी अपना समझते थे। उदार दृष्टिकोण के कारण सभी धर्म के लोग खानकाह, है ना, तो खानकाह का मतलब हो जाता है सूफी संतों का निवास स्थान। यानी सूफी संत जहाँ रहते थे उसको खानकाह कहा जाता था, जहां वे अपने मुरीदों को, मुरीद का मतलब शिष्य को, जहां वो अपना संदेश देते थे, है ना, संदेश देने वाले चिश्ती। तो खानकाह समझ में आ गया। खानकाह यानी सूफी संतों का निवास स्थान जहां पर वो अपने शिष्यों को संदेश देते थे। तो वहां पर समान धर्म से सभी लोग जो है, सभी धर्मों के लोग उनके निवास स्थान पर आते थे। औलिया का कथन था कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है, ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि संत निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो संदेश देने के साथ साथ ही वो योग भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, जिसके कारण से लोग जो है उन्हें योग सिद्धि पुरुष भी कहकर पुकारते थे। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी पर उतारेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली व गान का प्रश्रय दिया। वे अपनी बातों को प्रवचन या भाषण के द्वारा नहीं बल्कि कव्वाली या गानों के द्वारा जो है ये लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाते थे और इन्हीं कारणों से चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय हुआ। अभी भी बच्चों आप कहीं पर सुनते होंगे कि अरे फलाना जगह पर कव्वाली चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उस कव्वाली को सुनने के लिए जाते हैं। तो सूफी संतों ने कव्वाली और गानों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया।
भारत के अन्य जो है सूफी मत यानी एक तो चिश्ती संतों के द्वारा, जो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सूफी संत की स्थापना किए थे, लेकिन साथ ही साथ भारत में अन्य सूफी संप्रदाय थे जिसमें कादरी, सुहरावर्दी और नक्शबंदी आदि जो है यहाँ पर सूफी संप्रदाय का जो है निर्माण हुआ था। कादरी सिलसिला यानी कादरी जो है, कादरी सिलसिला का मतलब हो गया संप्रदाय, ठीक है, सिलसिला का मतलब क्या हो गया, संप्रदाय। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कौन थे? शेख अब्दुल कादरी जिलानी। और यह मुगल काल में इनका प्रभाव काफी बढ़ा था, मुगल काल में, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो है प्रभाव मुगल काल में ज्यादा फैला था, ज्यादा प्रभाव था। नक्शबंदी सिलसिला 15वीं शताब्दी के बाद जो है इसका प्रभाव भारत में ज्यादा पड़ने लगा। साथ ही सुहरावर्दियों ने राज्य की सेवा भी स्वीकार की थी, यानी जो बादशाह थे वो कुछ संतों को यह कहते थे कि भाई आप राज्य की सेवा कीजिए, तो जिसमें से सुहरावर्दी जो थे वे राज्य की सेवा को भी स्वीकार कर लिए थे। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूफी मत में पीर है ना, पीर याद रखेंगे, पीर यानी पीर किसको बोलते थे? आध्यात्मिक गुरु को। जो आध्यात्मिक गुरु होता था उसको हम लोग सूफी मत में पीर कहा जाता था। और पीर का एक खास विशेषता थी कि वह अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। यानी पीर कहने का मतलब है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होते थे, ठीक है। तो पीर के लिए एक मान्यता यह थी कि वो अलौकिक शक्तियों का मालिक है और वह ईश्वर की प्राप्ति में वो सहायता करेगा, तो उसे पीर कहा जाता था। और इसके लिए जो है जब वो ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करते थे तो इसीलिए उनके खानका में बड़ी संख्या में शिष्य जो है उपस्थित रहते थे। यानी पीर का जो निवास स्थान होता था तो वहां पर बड़ी संख्या में मुरीद का मतलब हो गया शिष्य लोग जो है वो बड़ी संख्या में उनके निवास स्थान पर जहां वो संदेश देते थे वहां पर उपस्थित रहते थे। आगे देखते हैं कि सूफी सिलसिलाओं में कभी प्रतिद्वंदता और वैमनस्य की भावना नहीं थी। यानी जो अलग अलग सूफी थे जैसे कादरी थे, है ना, सुहरावर्दी थे और ऐसे जो है जो चिश्ती संत हुए, तो उनमें कभी भी प्रतिद्वंदता या वैमनस्य नहीं होता था। अगर कभी वायदव्य अगर हो भी जाता था तो वह आपस में बैठकर आदर और समझौते की नीति को अपनाकर अपने जो भेदभाव जो आपका प्रतिद्वंदता या वैमनस्य का जो कारण होता था उसको वह आपसी आदर और समझौते के साथ उसको रफा दफा कर लेते थे। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सूफी मत का जो है सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि साहित्य, भाषा, दर्शन और संगीत के विकास में भी सूफियों का काफी प्रभाव था, ठीक है। यानी सूफी संप्रदाय जो है वो साहित्य का भी काम करते थे, भाषा का भी सुधार करते थे, दर्शन में भी वो अपना योगदान देते थे और संगीत तो उनका है ही, है ना, तो उसमें भी वो अपना उसके विकास में काफी प्रभाव डालते थे। उन्होंने उर्दू के अतिरिक्त यानी उर्दू में तो अपना जो भी था ये साहित्य, भाषा, दर्शन और संगीत के बारे में उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन उसके अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती, अवधी तथा ब्रज भाषा में भी रचनाएं जो है वह लिखी गई है। सूफी आंदोलन, जब सूफी आंदोलन हुआ तो इस्लाम धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। यानी जैसे जैसे सूफी संप्रदाय, सूफी संत और सूफी के मानने वालों की संख्या बढ़ते गई वैसे वैसे इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बढ़ते चले गए। इसमें से एक थे बाबा फरीद, ठीक है, अक्सर इसको फिल्मों में भी नाम आता है कि बाबा फरीद ये चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे, है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे फिल्मों में बाबा फरीद का मजार, है ना, तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे।
इनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त अन्य सूफी संतों ने भी आपसी भाईचारा और एकता पर विशेष बल दिया है। तो ये सूफी मत था। अब इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं अब बच्चों यहाँ पर सूफी मत के एक बहुत ही अगर कहा जाए कि सूफी मत के भारत में जो स्थापना हुआ वह सूफी मत में चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय के यानी जो सूफी मत का एक अंग था चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक यानी स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। लाहौर यानी उस समय भारत और पाकिस्तान साथ में था, तो लाहौर और दिल्ली के बाद अजमेर में इस संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था। कहां पर? लाहौर और दिल्ली के बाद, यानी लाहौर में तो था ही, दिल्ली के बाद अजमेर मतलब हो गया आपका राजस्थान के बाद अजमेर में इस संप्रदाय का काफी प्रभाव पड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का व्यक्तित्व के कारण जो उनके विरोधी थे वो भी उनके शिष्य बन गए। इतने सरल और स्वभाव प्रवृत्ति के थे कि जो उनके विरोधी थे, जो उसके दुश्मन थे, वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए। उन्होंने मानव प्रेम पर बल दिया, ठीक है, मानव प्रेम पर ही बल दिया। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि यह जो आपके बुक में जो एक मस्जिद दिखाई दे रही है, यह मस्जिद जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है वो दरगाह है जो अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर वार्षिक उर्स मतलब हो गया मेला, यानी साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है जो कि विश्व विख्यात है, यानी विश्व के कोने कोने से चिश्ती संप्रदाय के मानने वाले या मानने वाले के साथ साथ जो लोग घूमना चाहते हैं या जो जाना चाहते हैं, तो वहां पर जो है बहुत विशाल मेला लगता है जो विश्व के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में सूफीवाद। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि सूफी मत का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। तो एक टॉपिक है झारखंड में सूफीवाद। तो झारखंड में भी चूंकि जब पूरे भारत में सूफी मत का प्रभाव पड़ा तो यह झारखंड भी अछूता नहीं रहा, यानी झारखंड में सूफीवाद के फिरदौसिया सिलसिले का प्रभाव पड़ा। याद रखना है कि झारखंड में किस सूफीवाद का प्रभाव पड़ा? फिरदौसिया सिलसिला, ठीक है, फिरदौसिया सिलसिला का प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर चूंकि झारखंड बिहार एक साथ था, तो बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन अहिया, मनेरी और मखदूम शाह आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। झारखंड में किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सरफुद्दीन अहिया, मनेरी और मखदूम शाह, ठीक है। इसी काल में, यानी जब झारखंड में और बिहार में सूफी मत का प्रभाव चल रहा था, तो उसी काल में ईरान, जिसका पौराणिक नाम जो है वो है सिमना, ठीक है, ईरान का पौराणिक नाम जो है वह है सिमना, ठीक है। सिमना के शासक मखदूम अशरफ जहांगीर भारत आए थे, ठीक है। ईरान के शासक कौन? मखदूम अशरफ जहांगीर भारत आए थे और वर्तमान बिहार झारखंड होते हुए कछोछा, ठीक है, कछोछा यानी उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाया था। किसने? मखदूम अशरफ जहांगीर ने उत्तर प्रदेश में अपना केंद्र बनाया था। अब यहाँ पर देखिए कि झारखंड के कुछ प्रमुख जो है हम लोग सूफी संतों का नाम देखते हैं कि झारखंड के कुछ सूफियों में कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार, ठीक है, बाबा, यानी एक ही नाम है, कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार बाबा, कुल्हाड़ी शाह, चूना शाह, दुखन शाह, कुर्बान शाह, दाता अब्दुल रहीम शाह,
दाता, मदारा शाह, नरगिस शाह, मंझर आदि जो है प्रमुख झारखंड के सूफी संत थे। सूफी संतों ने जनजातीय एवं गैर जातीय जनजातीय जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और कहीं ना कहीं हम लोग आज भी देखते हैं कि झारखंड में भी बहुत ऐसे जगहों पर सूफी संतों का मजार भी देखा गया है। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो सूफी संत के प्रमुख व्यक्तियों के नाम और उनके कार्यशैली के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। तो आप सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।